नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने लोक देवता सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने 2 वीडियो पढ़ लिए हैं, जिसके अंदर हमने पाबू जी और गोगा जी के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो के अंदर हम हड़बू जी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हड़बू जी की कंप्लीट जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका 3rd ग्रेड का जो सिलेबस है लेवल 1 का और 2nd का, वो आ चुका है। ठीक है, वो कल ही अपडेट हुआ है। तो उस सिलेबस को अगर आप गौर से देखें तो उसमें आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी कि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वो एकदम से ब्रीफ तरीके से दिया हुआ है। जैसा कि आपकी जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, जो आपने अगर देखी हो एनसीईआरटी की बुक्स, तो उनके अंदर जिस तरीके से आपके अध्याय दिए हुए हैं उसी तरीके से उस सिलेबस के अंदर टॉपिक दिए हुए हैं। यानी कि आपका जो अध्याय का नाम है वही उस सिलेबस के अंदर एक टॉपिक बना के दे दिया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको पता चल ही चुका होगा कि एनसीईआरटी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आपका जो एग्ज़ाम है उसके अंदर एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो आपको एनसीईआरटी कम से कम प्रायोरिटी पे रखनी है, ताकि आप एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद दूसरी चीज़ें आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको एनसीईआरटी और फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे लेके जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी की जो डिटेल आपके एनसीईआरटी बुक्स में दी है, हूबहू वो डिटेल्स आपको बताऊंगा, और साथ ही इसके जो एडवांस लेवल है वो भी आपको बताते चलूँगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हड़बू जी के बारे में। दोस्तों, जो हड़बू जी हैं वो 5 पीरों के अंदर गिने जाते हैं। ये आपको पता ही है, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर जो मैंने आपको कल या परसों वाला जो वीडियो है उसके अंदर ट्रिक में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। ठीक है, जो हड़बू जी है इनका जन्म बुंडेल गांव के अंदर हुआ था, और ये गांव वर्तमान में नागौर जिले के अंदर आता है। जो हड़बू जी हैं उनके पिता का नाम मेहाजी या महाराजी सांकला था। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर मेहाजी सांकला लिखा हुआ है, तो वो आपको याद रखना है। दोस्तों, इनके जो मौसेरे भाई थे वो रामदेव जी थे। रामदेव जी कौन से वाले? जो अपने लोक देवता है वो वाले। ठीक है, रामदेव जी के कहने के बाद ही इन्होंने शस्त्र त्याग दिए थे, मतलब इन्होंने हथियार छोड़ के भक्ति भाव के अंदर ये आ गए थे, और हथियार छोड़ने के बाद ही इन्होंने बालीनाथ जी को गुरु बनाया था। ठीक है, और इन्हीं के आशीर्वाद से तपस्या स्टार्ट की थी। दोस्तों, जो हमारे हड़बू जी थे वो राव जोधा के समकालीन थे। टाइम आप याद रख सकते हो 1438 से 89। ठीक है, राव जोधा के समकालीन थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो राव जोधा थे उनको इन्होंने आशीर्वाद दिया था, और वो आशीर्वाद देने के बाद ही इन्होंने मंडोर पे विजय प्राप्त की थी। ठीक है, स्टोरी ये है कि जो महाराणा कुंभा थे मेवाड़ के, उन्होंने मंडोर के ऊपर अधिकार कर रखा था। तो मंडोर पर अधिकार उन्होंने कर रखा था, तो उनसे राव जोधा को मंडोर वापस चाहिए था। मंडोर को जीतने के लिए हड़बू जी का आशीर्वाद इनको मिला था, और हड़बू जी ने इनको एक कटार भी दी थी। उसके बाद राव जोधा जो है वो मंडोर को जीत जाते हैं, और उसके बाद जोधपुर की स्थापना करते हैं। तो जो मंडोर को जीतते हैं वो इन्हीं के आशीर्वाद से जीतते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जब मंडोर जीत जाते हैं तो मंडोर का एक क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे वर्तमान में बेंगटी नामक गांव बसा हुआ है। ये वाला क्षेत्र जो है ये हड़बू जी को ये दान करते हैं, जहाँ पे इनका वर्तमान में मंदिर बना हुआ है। ठीक है, जो मंदिर बना हुआ है 1721 के अंदर जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने बनवाया था, और इस मंदिर के अंदर जो है बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनकी जो बैलगाड़ी थी उसकी पूजा इस मंदिर के अंदर होती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो इनकी बैलगाड़ी है इसके अंदर ये गायों के लिए चारा भर के लेके आते थे। अपंग जो गायें थी उनके लिए चारा लेके आते थे। जब इनका जो टाइम था, यानी इनका जो काल था, उस समय अकाल पड़ा हुआ था, इसलिए ये गायों के लिए बाहर से चारा लेके आया करते थे और गायों की सेवा किया करते थे। दोस्तों, ये जो हड़बू जी है ये समाज सेवा भी किया करते थे, और जब अकाल पड़ा था उस टाइम पे इन्होंने बाजरा और जो धान था वो लोगों में बांटा था।
दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि रामदेव जी ने इनको एक कटोरा और एक छड़ी दिया हुआ था, जिस कटोरे को ये भर भर के लोगों में दान बांटा करते थे, जिसकी वजह से इनके पास जो दान था, जो बाजरा था, वो कभी ख़त्म नहीं होता था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, स्टोरी से रिलेट करके याद रख सकते हो, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अंदर लगता है, ये भी आपको याद रखना है। जो दोस्तों ये बेंगटी गांव है, ये फलोदी जोधपुर जो है वर्तमान में वहाँ पे है। ठीक है, तो ये था अपना हड़बू जी के बारे में सेशन। दोस्तों आपको ये कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों इसके अंदर हमने कोई चीज़ अगर छोड़ दी है या फिर हम भूल गए हैं, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, तो अगर हम भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर एक्स्ट्रा फैक्ट आपको कोई भी इनसे रिलेटेड याद है तो। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी का मैंने आपको इसके अंदर कवर कर दिया है, और थोड़ा सा जो एडवांस मुझे आता था वो मैंने इसके अंदर कवर कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी ये पता चल सके। ठीक है, और उनकी तैयारी भी मजबूत हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ दिन।